अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। जैसा कि हमने अपने न्यू ईयर के संदेश में बताया था कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक हमारी पूरी टीम अमित और बबीता की शादी के लिए उड़ीसा गए हुए थे, जहां हमने बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस की। परमेश्वर ने अमित और बबीता की शादी बहुत ही सुंदर लोकेशन में बहुत ही निराले ढंग से कराई, जिसका हम सब ने बहुत आनंद उठाया। ये हमारे लिए एक मौका था कि अलग-अलग राज्यों में रह रहे हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े सभी तो नहीं, लेकिन कुछ भाई बहन इस शादी में आ सके और कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सके। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर अद्भुत रीति से दिया और जितना हमने सोचा था उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। उड़ीसा में हमारी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अमित और बबीता की शादी भी थी और हमारी मिनिस्ट्री की सुंदर पिकनिक और कैंप फायर भी था। तो आज से हम इस शादी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम करीब 5-6 वीडियोस दिखाएंगे और इसमें कुछ सुंदर संदेश भी होंगे। तो आइए हमारे सफ़र की शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन से। जब हम 1 जनवरी को ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन में इकट्ठे हुए थे, तो सभी बहुत ही एक्साइटेड थे कि एक लंबी और खूबसूरत संगति शुरू होने वाली है। मुझे यकीन है कि हमारे दूसरे ग्रुप्स भी जो अलग-अलग राज्यों से ट्रेन पकड़ रहे थे, उनके मन में भी इतनी ही एक्साइटमेंट भरी होगी। यीशु है वो रास्ता जिससे मुझको वास्ता, यीशु ही सच्चाई है। जीवन भी तू, ज्योति भी तू, तुझ में ही अच्छाई है। मेरे गुनाहों के बदले तूने दिया बलिदान, मेरे प्रभु मेरे खुदा तू है कितना महान। यीशु है वो रास्ता जिससे मुझको वास्ता, यीशु ही सच्चाई है। जीवन भी तू, ज्योति भी तू, तुझ में ही अच्छाई है। मेरे गुनाहों के बदले तूने दिया बलिदान, मेरे प्रभु मेरे खुदा तू है कितना महान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब मिलकर उड़ीसा जा रहे हैं अमित और बबीता की शादी के लिए। एक बार पैन करके थोड़ा स्लोली दिखा दीजिए कौन कौन बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं जितने यहाँ पर आ सके हैं इस बाइबल स्टडी में, वो लोग उनके चेहरे आप देख रहे हैं, और बाकी और भी हैं जो दूसरे दूसरे जगहों पर बैठे हुए हैं अलग अलग बोगीज में। तो हमने सोचा कि समय का उपयोग करते हुए एक बार बाइबल स्टडी कर लेते हैं। तो इधर भी कुछ लोग बैठे हैं और जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है वो भूपिंदर है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चंस जो क्रिसमस में हम पूछते हैं उसी पर चर्चा करेंगे। तो बहुत सी बातें उसमें समझ आएंगी आप लोगों को। तो आशीष, आप क्वेश्चंस पूछिए। ये क्वेश्चंस भूपेंद्र भाई के हैं। उनका पहला क्वेश्चन है, क्या यीशु का कोई धर्म है? इसका जवाब कौन देना चाहता है सही तरीके से, जैसा भी आप लोगों ने सीखा है? लेडीज में से भी दे सकते हैं, जेंट्स में से भी दे सकते हैं।
मेरा नाम शिवम है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि अगर धर्म परमेश्वर बनाते तो धर्म के नाम पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े ये सब होता है। तो परमेश्वर धर्म उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। परमेश्वर जो है वो अकेले पूरे ब्रह्मांड को संभालते, पूरे मनुष्य को जितने हैं, पृथ्वी सबको, उनको ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम सुमित है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। और हम अपने कई सारे मैसेजेस में ये अभी तक देख चुके हैं, सुन चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया है और सृष्टि में जितने भी इंसान हैं, जानवर है, सबको बनाया है। तो जब आप बात करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। धर्म जो है वो मनुष्य का प्रयास है। ये मनुष्यों ने बनाया सारे धर्म परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर होता है वो मनुष्य तक खुद पहुंचता है। और ये हम जानते हैं बाइबल के आधार पर कि यीशु मसीह मनुष्य तक पहुंचा, मनुष्यों के छुटकारे के लिए इंसान बन के धरती पे आया और अपना बलिदान दिया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया। तो ठीक है, ये आंसर आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यीशु का कोई धर्म था, तो उसका उत्तर आप बोलते हैं नहीं था, क्योंकि यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता। तो हमारे देश के लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये कैसी बात कर रहे हैं, हमारे देश में तो इतने सारे धर्म हैं और सारे धर्म भगवानों से जुड़े हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस बात को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या होता है और धर्म किस आधार पर खड़ा रहता है। पहले उसको समझिए और उससे पूछिए आप कि आपके हिसाब से धर्म क्या है। तो कुल मिलाकर आपको जो परिभाषा मिलेगी वो ये है, धर्म का मतलब होता है कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ शास्त्र होते हैं, कुछ धर्म क्रियाएं होती हैं, कुछ त्योहार होते हैं। इन सबको मिला के धर्म बनता है। इसके बीच में कहीं आस्था भी घूमती रहती है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।